क्या आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई है कल लाहौर कलंदर्स की जानिब से। और स्टार्ट में तो यही लग रहा था कि भाई गए, क्योंकि आपके जो पहले ओवर हैं, दूसरे ओवर में आपकी एक मेजर विकेट जो है वो जाती है, लेकिन उसके बावजूद आप कम बैक करते हैं और साथ साथ विकेटें भी आपकी गिर रही हैं, लेकिन आप साथ साथ स्कोर भी जोड़ रहे हैं। और स्कोर जोड़ते जोड़ते आपने 202 रन्स कर दिए हैं और 200 स्कोर हो जाना T20 में इट्स अ बिग अचीवमेंट। और फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कैसे वो रेत की दीवार साबित हुई है और यके बाद दीगरे उनके बैटर्स जो हैं वो आते गए हैं और स्कोर उन्होंने एफर्ट की है, लेकिन वैसी एफर्ट नहीं जैसी लाहौर कलंदर्स की जानिब से विकेट गंवाने के बावजूद जो एफर्ट की गई और साथ में स्कोर जो है वो जोड़ते गए हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की। लाहौर कलंदर्स की तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी और बॉलिंग की तो क्या ही बात है, क्या खूबसूरत बॉलिंग हुई है। सलमान ने क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, शाहीन शाह अफरीदी को दाद देंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आगाज में ही प्रेशराइज थी, जैसे ही उनकी पहली विकेट उड़ती गई उसके बाद वो रेत की दीवार नहीं साबित हो गए? जुनैद देखें, कल का जो मैच था मैं थोड़ा उसको समरी में मैं समेट देता हूँ, लेकिन देखें बड़ा ही आउटस्टैंडिंग मैच था और हमें एक प्योर एक जो मैं और आप क्रिकेट देखना चाह रहे थे, एक्चुअली कल हमने वो क्रिकेट देखी और यही PSL की खूबसूरती है। जितने बेहतरीन मैचेस हुए देखें, उससे पहले कराची के खिलाफ 190 जो है वो कितनी आसानी से उन्होंने चेस किया, एक प्लानिंग थी, एक स्ट्रेटजी नजर आई हमें लाहौर कलंदर की। फिर कल का मैच देखें जो डू और डाई वाला था, नॉकआउट था, सेमीफाइनल था, उसमें एक्चुअली अब देखिए बड़ा फ़र्क पड़ा है। कल बड़े यूजलेस किस्म की जो है ना पैथेटिक किस्म की कप्तानी की है शादाब खान ने। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसकी कप्तानी का ये अलमिया था कि देखिए एलेक्स हेल्स आपसे आप ड्रॉप हुआ, एक लड़का शहजाद जिसको आपने मैच खिलाया ही नहीं है कोई भी PSL में, और आपने इतने बड़े मैच में उस लड़के को उसने एक तो आपने उसका कैरियर दांव पे लगा दिया, इतने बड़े मैच में आपने उसको एज ए ओपनर बैटर खिला दिया। अब आप खुद इस बात का अंदाजा करें कि ठीक है एलेक्स हेल्स चले गए, लेकिन आप इस तरह इतने बड़े मैच में कैसे ऐसा रिस्क ले सकते हैं? कोई भी जूनियर प्लेयर होगा, जो इमर्जिंग प्लेयर होगा, वो इतने बड़े मैच का प्रेशर जो है, ये मैं समझता हूँ कि गलत बात है कि प्रेशर नहीं था, बहुत बड़ा प्रेशर था। और खास करके जो यंगस्टर हैं, जो इमर्जिंग प्लेयर्स थे, और आपने उनको एज ए ओपनर करा दिया। तो मैं तो दोनों हाथों से मैं उस बंदे को सलाम करता हूँ कि जिसने इस परफॉर्मेंस के बावजूद भी शादाब खान को उन्होंने टीम में डाला। पाकिस्तान टीम में वो स्क्वाड का हिस्सा हैं और स्टिल वाइस कप्तान है। मतलब लाइकिंग डिसलाइकिंग हिस्सा इस हद तक है कि उस लड़के की आप परफॉर्मेंस उठा के देख लें कि शादाब खान की परफॉर्मेंस क्या थी। आप उसका तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेलना नहीं बनता था। फिर आप उस कप्तानी के ब्लंडर्स आप ये देखें कि एक ही बंदे के ऊपर वो रिलाई कर रहे थे, जैसे मैं कल बात कर रहा था साहबजादा फरहान के ऊपर। अर्ली ऑन साहबजादा फरहान आउट हुए तो नीचे लाइन लग गई उनकी। अब इनको समझ नहीं आ रही थी कि हमने इसको अपने कंट्रोल में कैसे लेके आना है मैच को। देखिए बात बड़ी सिंपल है, कल मैंने इस चीज़ को 2-3 बार हाईलाइट किया कि देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो रिलाई करती है अपने टॉप ऑर्डर के ऊपर। वो एक बड़ा स्कोर भी तभी बनाती है जब टॉप ऑर्डर रन करते हैं, एक बड़ा स्कोर भी तभी चेस कर सकती है जब वो आपका टॉप ऑर्डर जो है वो परफॉर्म करता है। तो बहुत सारी ऐसी थी। और फिर आप एक कप्तान होके आपने जिस तरह के फैसले किए, हैदर अली को आपने 8 नंबर पे भेजा है। अच्छा, हालांकि वो बड़ा तगड़ा प्लेयर था। अगर ओपनिंग जोड़ी में डोसन पे एतमाद किया जाता तो आपको नहीं लगता कि कुछ बेटर परफॉर्मिंग होनी थी एज कंपेयर टू मोहम्मद शहजाद? देखिए डोसन ने अपना लाहौर कलंदर का प्लेयर होने का सबूत दिया है। वो बड़े वफादार रहे लाहौर कलंदर के साथ। अंडरस्टैंड रहे कि पिछले साल वो लाहौर कलंदर की टीम के जो मेंबर थे और उन्होंने कहा भाई मेरा अपनी टीम के साथ मैच हो रहा है, ये कैसे हो सकता है कि मैं लाहौर कलंदर के खिलाफ परफॉर्म कर जाऊं। मैं इंटरेस्टिंग थिंग आई एम शॉकिंग कि मैं बात कर रहा हूं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, आप कह रहे हैं कि यार उन्होंने वफा कर दी है। ये रियलिटी। अच्छा ये यार मैं वैसे खुश था, लाहौर कलंदर इतना अच्छा मैच जीता है, प्योरली क्रिकेट जो हमें देखने को मिली है, तो मैंने ये चीज ऐड की है। आपको याद है कल ट्रांसमिशन के बाद मैं और आप एक बात कर रहे थे कि दुआ करी कि ऐसा ना हो जाए, और अल्लाह करे कि वैसा नहीं हुआ। अच्छा देखें एक चीज़ और थी उसमें, मैंने देखा कि अगर आप डूसन को भी अगर नंबर 3 पे खिला रहे हैं तो नया ही बॉल खेलना था उसने भी। आपको इतना बड़ा प्लेयर है, देखें उसका एटीट्यूड और होना था। अब साहबजादा फरहान मुसलसल रन्स कर रहे हैं, फॉर्म में थे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक बिल्कुल नया लड़का था, तो ऑटोमेटिकली जो वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो प्रेशर था वो भी साहबजादा फरहान पे आया, क्योंकि एक नया लड़का और वो जिस तरह एलेक्स हेल्स एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश हमेशा उन्होंने की और की भी है। तो अगर आप डूसन को भेज देते
तो उस वक्त वे ऑफ प्ले जो था इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स का वो डिफरेंट होता, क्योंकि साहबजादा फरहान के अंदर कॉन्फिडेंट होते, हमें नज़र आते कि यार अगर एक एंड पे मैं खड़ा हूँ, मैं इन्फॉर्म प्लेयर हूँ, तो दूसरी तरफ मेरे सामने एक तगड़ा प्लेयर है, डोसन खड़ा, इंटरनेशनल प्लेयर है, तो इस चीज़ का भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन कल हमने देखा कि टोटली जो फेलियर था वो कप्तानी का था, और जिस अंदाज से कप्तानी कल की गई इस्लामाबाद यूनाइटेड की, मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर था। और आपने फिर वहाँ देखें सोने पे सुहागा क्या हुआ जुनैद, कि आपने इमाद वसीम को नंबर 5 पे भेज दिया, हालांकि आपके पास रेगुलर जो बैटर है वो नंबर 7 नंबर 8 तक आपके पास रेगुलर बैटर है। इमाद वसीम की क्या ये कहानी है कि इमाद वसीम तो कभी भी परफॉर्म नहीं करते? कराची किंग्स में भी हमने देखा कि उन्होंने कोई एक आध मैच में परफॉर्म किया होगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी हम देख चुके हैं, तो क्या ये लक है या फिर वही लाइकिंग डिसलाइकिंग? वो लाइकिंग है वो भाई, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, देखिए कराची की तरफ से जितनी देर भी वो खेले हैं, शायद एक दो मैचेस मुझे याद हैं जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया है। अब पूरे सीजन में देखिए इतना बड़ा चांस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ले लिया था, सिलेक्शन कमेटी ने ले लिया था, जब ये T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर हुआ है अमेरिका में, हमने देखा कि आमिर का भी कम बैक करवा दिया, इमाद वसीम का भी कम बैक करवा दिया। अब उसकी फिटनेस का ये आलम है कि उससे अगर आप कहें कि आप टेम्परामेंट के साथ कोई 5 ओवर क्रीज पे खड़े होकर गुजारते हैं तो वो नहीं गुजार सकता, क्योंकि फिटनेस के मसाइल है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस थी, कौन सी ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी इमाद वसीम की, जिसकी वजह से उनको आपने नंबर 4 पे उनको जो बैटिंग के लिए भेज दिया। और फिर आप देखें कि आपके जो रेगुलर बैटर्स हैं वो रो में लगे हुए हैं। और कल टोटली जो सिलेक्शन थी, मैंने देखा जो प्लेइंग 11 थी वो मेरी समझ से बाहर था। अगर आपने इतने बड़े मैच में चांस ही लेना था तो जिस मैच में आपको आजम खान को खिलाना चाहिए था उसमें आपने बाहर बिठा दिया। आप देखें आजम खान फिर भी देखिए एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं। इस मौके पर मैं समझता हूँ कि अगर शहजाद की जगह आजम खान को कहते कि जा भाई तू खुला खेल, एज ए ओपनर तुमने खेलना है, तो हो सकता था वो कुछ अच्छा कर लेते या डिफरेंट कर लेते। हो सकता था कि फरहान और आजम खान की जोड़ी जो है वो चल भी जाती, क्योंकि एलेक्स हेल्स का प्रेशर तो था कि भाई साहबजादा फरहान उनके साथ ओपनिंग कर रहे हैं और अब वो इस मैच में नहीं है और एक बड़ा मैच है कि आप इसके बाद बाहर हो जाएंगे, पूरा प्रेशर है आप पे। और साहबजादा फरहान के माइंड में ये भी होगा कि मेरे साथ तो हेल्स है नहीं है, तो सारा जितना भी इसका प्रेशर है वो मेरे पे है। तो ऑब्वियसली बात है ना। अब मैंने पहले क्या बात की कि जब शहजाद नॉन स्ट्राइकर एंड पे आए हैं और एक साइड पे एक इनफॉर्म प्लेयर है, आप ऑटोमेटिकली उस वक्त प्रेशर आपके ऊपर आता है कि यार आपको देखें दोनों एंड से अगर आपके रन हो रहे हो ना, तो चाहे जितना मर्जी बड़ा टारगेट हो, आप अगर चेज नहीं करते तो आप करीब तो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि आपने 10 रन हर ओवर में करने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतनी गंदी आपने कप्तानी, इतनी गंदी आपकी जो बैटिंग ऑर्डर था, मतलब मेरी समझ से बाहर था कि इस तरह की कप्तानी तो एक क्लब क्रिकेट में भी नहीं होती जिस तरह उन्होंने कल PSL के इतने बड़े मैच में उन्होंने की है। अब मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वैसे ही बाहर हो चुका है। अब जो लाहौर कलंदर की मैं यहाँ पे ज़रूर बात करना चाहूँगा। लाहौर कलंदर ने शो किया है कि प्योरली उन्होंने रिलाई किया है अपने लोकल टैलेंट के ऊपर, अपने लोकल कोचेस के ऊपर। आपको पता है कि ये दोबारा जब PSL शुरू हुआ है, जो डोमिंगो जो उनके कोच है, मीन जो हेड कोच थे, लाहौर कलंदर कोच लेस खेला है।